नमस्कार, मैं हूं देव चौहान। स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या ऐसा भी होता है मैं। आज की हमारी कहानी है गुड़गांव की। गुड़गांव में एक कॉल सेंटर था जहां पर सोनिया काम किया करती थी। जी, सोनिया। सोनिया देखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी। सोनिया अपने ऑफिस की एक ऐसी एम्प्लॉय थी जिसने आज तक अपने ऑफिस के करियर में छुट्टी नहीं करी थी। उसका स्टाफ उसके बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा खुश था। जी, बहुत ही ज़्यादा खुश थे उसके बिहेवियर से, क्योंकि वो कभी भी किसी को किसी भी काम के लिए मना नहीं किया करती थी। अब इस स्टोरी के अंदर एंट्री होती है सुनील की। जी, सुनील सोनिया का बेहद ही करीबी दोस्त, और यूं भी कह सकते हैं सुनील सोनिया को अंदर ही अंदर मोहब्बत करता था। जी, मोहब्बत। सोनिया इस बारे में जानती नहीं थी कि सुनील उसको मोहब्बत करता है। एक दिन की बात है, सोनिया ने सुनील को बोला कि आप मुझे घर तक ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सुनील इस बार सोच रहा था कि सोनिया ने आज तक मुझे 2.5 साल के करियर में कभी नहीं बोला कि मुझे घर ड्रॉप कर दो, आज ऐसा क्यों बोल रही है सोनिया। बहरहाल सुनील ने सोचा कि शायद उसको ज़रूरत होगी मेरे साथ जाने की, शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी होगी। सुनील जाता है और उसको ड्रॉप कर देता है। लेकिन सुनील देखता है कि सोनिया उतर कर एक ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर ना कोई घर था, ना कोई मकान बना हुआ था, ना कोई फ्लैट था, कुछ भी नहीं था। वो एक ऐसी जगह पर जा रही थी। सुनील गाड़ी को आगे बढ़ाता है और सोनिया की तरफ हॉर्न बजाता है। सोनिया पलट कर देखती है। सुनील बोलता है, कहाँ जा रही हो? यहाँ तो कोई मकान भी नहीं है, तुम रहती कहाँ पर हो? सोनिया बोलती है, तुम अपना काम करो, मुझे जाने दो, मुझे कहीं पर जाना है। सुनील सोचता है शायद कोई काम होगा, इसीलिए आज इसने मुझसे लिफ्ट मांगी है। सुनील अपने घर को चला जाता है। अगले दिन सुनील ऑफिस पहुँचता है तो पूरा स्टाफ बहुत ही अचंभे में होता है, क्योंकि आज सोनिया ऑफिस नहीं आई हुई होती है। पहली बार ऐसा हुआ है सोनिया के ऑफिस करियर में कि सोनिया ऑफिस नहीं आई है। शायद उसको कोई काम होगा, शायद वो बीमार हो गई होगी, ऐसा ही सोच रहे थे ऑफिस वाले। बहरहाल सुनील इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि कल उसने सोनिया को ड्रॉप किया था और सोनिया कुछ ऐसी जगह पर जा रही थी जहाँ का कोई अता पता नहीं था। सोनिया को सुनील कॉल करता है। कॉल करके पता करने की कोशिश करता है कि सोनिया कहाँ है, किस हाल में है, क्या हुआ है उसके साथ, पर सोनिया का कॉल नहीं लगता है। सुनील बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो जाता है। अब अगला दिन निकलता है, अगले दिन भी सोनिया नहीं आती है। ऑफिस वाले भी इस बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि आखिर में सोनिया के साथ ऐसा क्या हुआ है, सोनिया आ क्यों नहीं रही है। वो तो एक ऐसी एम्प्लॉय थी जो आज तक कभी छुट्टी नहीं करी थी जिसने, और आज वो 2 दिन की छुट्टी कर ली, वो भी बिना बताए। ऑफिस वाले भी उसको कॉल करते हैं पर उनका भी कॉल नहीं लगता है। ऑफिस वाले भी परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि आके बता ही देगी क्या बात हो गई है, क्या नहीं हो गई है, और उस चीज़ को छोड़ देते हैं। पर सुनील बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था, क्योंकि उसने सोनिया को ऐसी जगह पर उतारा था जहाँ पर कोई भी ना मकान था ना घर था। क्यों नहीं आ रही थी सोनिया? क्या हुआ सोनिया को? यही सवाल चल रहे थे सुनील के मन के अंदर। इसी तरीके से हफ्ता बीत जाता है, पर सोनिया का कोई अता पता नहीं होता है। ऑफिस वाले इस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, पर सुनील के दिमाग में यही बात चल रही होती है, क्योंकि सुनील सोनिया को बहुत ही करीब से जानता था और वो उससे अंदर ही अंदर मोहब्बत करता था। सुनील ने सोचा कि क्यों ना मैं सोनिया के गाँव जाऊँ, शायद वो अपने गाँव चली गई हो बिना बताए, शायद उसकी शादी फिक्स हो गई हो। इसी चक्कर में सोनिया का एड्रेस निकलवाया उसने ऑफिस से और वो उसके गांव चला गया। पूछते पूछते लोगों से सोनिया के घर तक पहुंचा। सोनिया के घर पहुंचने के बाद सुनील ने दरवाज़ा खटखटाया। शायद ये सोनिया की माँ थी जिसने दरवाज़ा खोला। सुनील ने बताया, मैं सोनिया का ऑफिस का मित्र हूँ। सोनिया 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही है, क्या वो गांव आ चुकी है? सोनिया की माँ ने बहुत ही अचंभे से सुनील को देखते हुए बोला,
कि आप किस सोनिया की बात कर रहे हो। सुनील भी परेशान हो गया। आपकी बेटी सोनिया और कौन? उसकी माँ अंदर लेके जाती है और सुनील को एक तस्वीर दिखाकर बोलती है, क्या यही सोनिया थी? सुनील बोलता है, हाँ यही तो सोनिया है। कहाँ है ये? ऑफिस नहीं आ रही है। अब सोनिया की माँ ने जो बताया सुनील को, सुनील उस चीज को सुनकर बहुत चक्का रह गया। सोनिया की माँ ने कहा, मेरी बेटी को मरे तो 10 साल हो गए और तुम बात कर रहे हो कि एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आई। जी, इसी सवाल के साथ मैं आपको आज छोड़ के जा रहा हूं। आप भी जरा दिमाग पर जोर डालना और बताना, क्या ऐसा भी होता है?